अंदर जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आप सबको यस, आप सबको लाइव देखकर वीडियो पर बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू, आप सबकी वीडियो ऑन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो इट इज़ ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड ब्यूटीफुल ईच एंड एवरी मोमेंट। बहुत सुंदर। सो हमने एक बहुत प्यारा सा गीत सुना। हेलो और यस, हेलो, हेलो, गोविंद राम बोल रहा हूँ। यस गोविंद जी। मैं काफी दिन से आपका सुन रहा हूँ। आज घर पे आया हूँ फैमिली के साथ में, तो पूरा फैमिली हमारा प्राणी के लिए इधर ही है और सबके साथ में हूँ आज मैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। ये आज रिपीट क्यों हो रही है? बहुत ही बढ़िया। आप अपना फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो दिस इज रियली वेरी मेमोरेबल। मैं एक्चुअली कोलकाता था इतना दिन। ओके, सो आप कैलकाटा से बोल रहे हैं? अभी तो बड़ौदा आ गया, कोलकाता इतना दिन कोलकाता ही था, 5-6-7 दिन। ओके, सो आपको अपनी फैमिली के साथ ये मोमेंट बहुत ही खूबसूरत है, तो इसे ज़रूर अच्छे से एंजॉय कीजिए और बहुत जितना खुश हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने हर मोमेंट को बहुत एंजॉय कीजिए। सो दिस इज मैजिक। धन्यवाद। ओके, सो अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना, अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम। उसमें भी सारे भाव दिखाए गए हैं कि किस तरह से अगर हम ईश्वर को याद करें और उसे जिस भी रूप में याद करें और उसको हम खिलाएं तो वो खाने भी आते हैं, उन्हें बुलाएं तो वो हमारे हर पल हमारे साथ हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गीत के बोल और हमारे जीवन को पॉजिटिविटी से भरने वाले बहुत ही आनंददायक पल। सो दिस इज रियली वेरी वंडरफुल जर्नी कि हम सब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे से ड्रेसिंग टेबल इस बुक तरह से पड़ी हुई जुड़े है ना हुए हैं। कलर की, सो बोले सभी के लिए बहुत अच्छा पल है कि हम अलग अलग कंट्रीज से होते हुए, अलग अलग पर कंट्री कमरे में से होते हुए ड्रेसिंग सब टेबल। जगह जुड़े हुए हैं। सो एक बार फिर से आप सबका स्वागत। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और यस, हम सबकी जर्नी बहुत अच्छी हो, सबके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल हो। हम सब ने जो भी सपने देखे हैं वो सबके सपने साकार हों, पूरे हों, इसी अभिलाषा के साथ हम आज की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स वंडरफुल जर्नी, ब्यूटीफुल। ओके, सो थैंक यू। कल का कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कैसा रहा? कल का हमारा दिन मनी से रिलेटेड था, जो बहुत ही लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। हर किसी के लिए लाइफ में मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी कई बार सर्वे किए जाते हैं, कई बार रिसर्च की जाती है लोगों को लेकर, तो फैमिली, बिजनेस, रिलेशनशिप और मनी हर फील्ड में की जाती है। लेकिन इन सब को करने के बाद, इन रिसर्च को करने के बाद यही पता चलता है कि जो फैमिली होती है या रिलेशनशिप होती है, दैट इज द टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर उसी का नाम आता है। तो यस, तो हम सबको रिलेशनशिप्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास रिलेशनशिप है तो हम धन भी कमा लेंगे, अपने बिजनेस को भी डेवलप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हमारे पास अगर धन है और हमारे पास बिजनेस भी बहुत अच्छा है, हमें नेम फेम सब कुछ मिला है, लेकिन अगर हमारे रिलेशन खराब है या ठीक नहीं है तो हम उस धन का आनंद नहीं उठा पाते। तो रिलेशनशिप सबसे ऊपर आती है, अपनी फैमिली से रिलेशनशिप, बिजनेस से, अपने घर से, परिवार वालों से, सबके लिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे ऊपर हम इसी को रखते हैं और इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। तो आज एक बार सब
हम इसको शुरू करने से पहले एक बार हम फिर से हाथ जोड़कर उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने हम सबको मिलाया है, और 1 मिनट उनको हम करें धन्यवाद देंगे कि हम सब जहाँ भी हैं, हम पर उनकी कृपा बनी रहे और हमारी विशेष जो हैं इस संसार में फैलती रहें। धन्यवाद। ओके, सो वी आर सो ब्लेस्ड। हम बहुत ही लकी हैं, बहुत ही धनवान है इस मामले में कि हमारे पास गुड हेल्थ है, सब कुछ है। तो हमें उसी को और अधिक बरकरार रखना है या और अधिक आगे बढ़ना है। तो किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, ये सब हम कंटिन्यूअसली इस जर्नी में सीख रहे हैं। और अपने घर का, परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि जैसे अगर घर में एक अगरबत्ती जल जाए तो उसकी महक से पूरा घर महक जाता है, उसकी खुशबू से पूरे घर में सुगंध हो जाती है और एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जाता है कि हम सब उसका आनंद ले सकते हैं। तो बाहर से भी कोई अगर आता है तो वो भी इतना खुश होता है कि वाओ, इस घर में कितनी सुंदर सुगंध आ रही है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, वो भी पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो हम उसी तरह अपने मन के अंदर भी एक अगरबत्ती जलाकर रखेंगे, एक सुगंध रखेंगे जो पॉजिटिविटी की सुगंध है, कि हम हर स्थिति में हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और अपने चारों तरफ उस सुगंध को फैलाएं, जिससे आकर्षित होकर और सब भी अपने अपने दिल की उस खुशबू को फैला सके चारों, अपने घर में, परिवार में, संसार में। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर दिस? आप अपने माइक ऑफ खोलकर ऑन करके रिप्लाई कर सकते हैं। सो आर यू रेडी? आज कौन सा चैप्टर है? ओके, आज चैप्टर नंबर 10 है, जो है कि हम आज सब पर एक मैजिक फैलाने जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में मैजिक फैलाने जा रहे हैं और सारा वर्ल्ड हमारे साथ है। ओके, सो कौन पढ़ना चाहेंगे आज? अभी हम इसको देखेंगे। ओके, सो आप मैजिक फैलाने के लिए तैयार हैं? से यस। यस तैयार है। यस, यस, पॉजिटिविटी से हमें भरे होना चाहिए। सुबह सुबह फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, तभी हम उतने एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे। हमने अभी तक मैजिक बुक में यही देखा है कि अगर हम अपने आप को ग्रेटिट्यूड के साथ साथ उसमें कॉम्बिनेशन जॉय का डाल दें, हैप्पीनेस का डाल दें, और जितनी भी सारी अच्छाइयां हैं, एप्रिशिएशन है, उनको डाल दें, तो ये और अधिक चमक कर निखरता है और अधिक तेजी से फैलता है। सो हम सबको बहुत एनर्जी के साथ इसका स्वागत करना होगा, आगे बढ़ना होगा और अपने घर में पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट रखना होगा। सो we all are ready? Ready. Yes. Okay. So मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी और प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिएगा जो पढ़ना चाहते हैं। मैं पढ़ूं? अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और यस, पुष्पा जी आप शुरू कीजिएगा। और सो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। यस, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज मैंने चैप्टर किधर लिखना पड़ेगा? 10वां। ओके, हर एक फूल का छिड़काव करें। लेट्स सी। आज मैंने चैप्टर को कहीं मिस कर दिया। मेरे पास किताब है, पढ़ूं? नहीं, एक्चुअली हम सबको चाहिएगा पढ़ने के लिए, तो जिससे कि हम स्क्रीन पर देख सके। अच्छा। यस, स्क्रीन पर देखने के लिए सभी के पास वो मैजिक बुक मिलेगी, अदरवाइज हम इसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। यस। ओके, सो मैं 1 सेकेंड
तब तक अगर किसी के पास कोई शेयरिंग है तो प्लीज शेयर कीजिए। मैं अपनी स्क्रीन एक बार चेक करती हूँ। एक बार ग्रुप में बुक भेज दो ना, मेरे पास है नहीं है। गोविंद बोल रहा हूँ। ओके, यस गोविंद जी, मैं आज इंग्लिश और हिंदी दोनों की बुक भेजती हूँ उस पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं सभी? हाँ हाँ जी है। ओके ओके। ओके, सो यस, आज मैं अपनी स्क्रीन पर देख नहीं पा रही हूँ। हमें मैजिक बुक के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना होगा कि बुक ही नहीं मिल रही अभी। थैंक यू। यस, थैंक यू कि हम रोजाना इसका आनंद ले रहे हैं एक साथ। तो ये कहाँ है? अगेन लोड कर लीजिए। ओके, मैं अभी ओके, सो तब तक हम कल के चैप्टर के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। कल थी मैजिक मनी की बात, कि मनी मैग्नेट की मनी किस तरह से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। और इसके लिए मुझे रात को बहुत, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कल मुझे मनी लास्ट वीक मिल गई थी, लेकिन मैं उसे अपनी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाई थी। और जब कल मैजिक मनी मैग्नेट का चैप्टर हमने पढ़ा, तो मैंने देखा कि ओके, सो मुझे इसे ट्रांसफर करना चाहिए। सो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी, और मैं उसे के लिए थैंक यू कर रही थी और उसे दिल से बहुत शुक्रिया कर रही थी। तो इतने में मेरे रूम का डोर खुला और मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है थैंक यू की आवाज क्या आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि किससे बातें कर रही हो। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी मनी आई है आज और मेरे को मनी मिली है, तो इसके लिए मैं थैंक यू कर रही थी। सो इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो भी बहुत खुश हुई और हम बातें करने लगे। तो क्योंकि हम जिस फैमिली में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार इससे रिलेटेड है। और आज से कम आई थिंक 12 इयर्स पहले मेरे ब्रदर इन लॉ बुक लेकर आए थे। वो थी सीक्रेट बुक, जो मैजिक का ही वो सबसे फर्स्ट सीक्रेट बुक ही है। तो उन्होंने घर में सब ला कर दी, लेकिन हमने कभी उसे पढ़ी नहीं, क्योंकि हम सब फैमिली में बहुत ज्यादा बिजी थे और ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब हमने उस बुक को अब धीरे धीरे लाइफ में उतारा, तो हमें समझ आया कि ये मैजिक तो हमारे घर में इतने साल से शुरू हो चुका है। और मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ उन सब पे बहुत बिलीव रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं आए। उन्होंने इतना स्ट्रगल करने के बाद अपने बिजनेस को टॉप पर वो लेकर गए हैं। तो जैसे कि हम सिंधु बाई की स्टोरी शेयर कर रहे थे कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। इस लाइफ में जो भी टॉपर है, हमें उनके टॉप रिजल्ट दिखते हैं, हमें वो सक्सेसफुल दिखते हैं कि वाओ ये इतना सक्सेसफुल है, इनके पास अच्छी हेल्थ है, अच्छी रिलेशनशिप है सभी के साथ, और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा है और वो टॉप पर है। 95% लोग एक जो सर्वाइवल की दुनिया होती है उसमें जीते हैं, सिर्फ वो रेगुलर डेली रूटीन का ही काम कर पाते हैं। लेकिन 5% लोग जो इस वर्ल्ड के हैं, वो ऐसा क्या करते हैं? सो वो यही है कि वो गलतियों से सीखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। पर उस मेहनत के लिए जो उन्होंने टॉप पर वो पहुंचे हैं, और उन्होंने वो स्ट्रगल करके वो स्टेप बाय स्टेप चढ़े हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है। वो एक आग में तपकर सोना बने हैं, उसको कोई नहीं जानता। उस सक्सेस के पीछे क्या हाथ है, या कितने लोगों की ब्लेसिंग्स है, या कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, उसे कोई नहीं जानता। सब उसकी सक्सेस को जानते हैं। सो सोना तपकर ही कोई सोना बनता है। सोना जितना तपता है उतना ही अधिक निखरता है, ये एक फैक्ट है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई एंटायर फैमिली, फॉर एवरीवन, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल भी किया है, लेकिन कभी किसी के सामने इस बात का पता भी नहीं लगने दिया। अगर क्योंकि एक टाइम था जब
बहुत टॉप पर बिजनेस था, तो हर कोई यही समझता था कि इनका बिजनेस इतना टॉप का है कि ये कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि ये सोने की ईंट भी लगा सकते हैं। लेकिन एक टाइम आया कि वो टॉप से बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन दिखाई दी, बिजनेस में ऐसा डाउनफॉल भी आया। लेकिन उसके बाद कितने स्ट्रगल करके वो लोग फिर से उन्होंने मेहनत की और ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने घूमा। सो तब कर ही सोना निखरता है, ये मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है और बहुत से लोगों को देखा है। तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुसीबत आती है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए। और ये जो मैजिक बुक है, इसकी वजह से हम जुड़े हैं, लेकिन मैजिक हम सबके अंदर है। हम सबको उस मैजिक को बाहर निकालना होगा, बाहर निकाल के उसे निखारना होगा। जैसे हम एक चांदी के बर्तन को चमकाते हैं और वो और चमकता जाता है, सोने की कोई चीज हो उसको चमकाते हैं, वो चमकता जाता है। तो इसी तरह से हम अपने मन को चमकाएं, उसमें पॉजिटिविटी रखें हमेशा, और अपने हमेशा सकारात्मक सोच रखें। जो भी सकारात्मक सोच के अच्छे अच्छे पहलू हैं, किसी को अप्रिशिएट करना, अच्छी चीज़ों का क्रेडिट उसे देना और आगे बढ़ना, औरों को इंस्पायर करना। जितने भी पॉजिटिव थॉट्स हैं, हम उनको जोड़ देते हैं और उसमें कॉम्बिनेशन कर देते हैं प्यार का, जॉय का, हैप्पीनेस का, खुशियों का, तो वो बहुत स्पीड के साथ वर्क करता है। यही अब इसका मैजिक है और कुछ भी नहीं है। सो मैजिक हम सबके अंदर है, हमें अपनी नेगेटिविटी को खत्म करके सिर्फ पॉजिटिव 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 ही रहना होगा। यही इसका मेन मूल मंत्र है और यही इसका एसेंस है। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन अब चेक करती हूँ अगर वो मुझे मिल गई। मैं एक बार फिर से कुछ रिकॉर्डिंग। यस, थैंक यू, रियली दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सो हम अपना ये वैलेंटाइन डे सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, हर किसी के साथ, क्योंकि ये कोई एक दिन नहीं है, बल्कि हम हर दिन इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और हर दिन खुशियों से भर सकते हैं। यस, यस। ओके, तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया, आप अपना शेयर करेंगी प्लीज? हेलो रश्मि जी। यस, हाँ जी। मेघना बात करी। यस, पहले तो मेघना जी। आज का वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। मैं तो आज हस्बैंड के साथ ड्राइव पे गई थी, देन लंच लिया। आई वाज सो हैप्पी टुडे, थैंक्स फॉर मैजिक। और जैसे कि आपने मनी की बात की, कल जो अपना चैप्टर था मनी, उस जैसे चैप्टर, मैं इंडिया मुंबई से बात कर रही हूँ। शाम को मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे एक नया फोल्डर चाहिए, तो मैंने नया फोल्डर ढूंढा उनके लिए। और जब उनके बैग में रखने गई तो मैंने उनका बैग थोड़ा क्लीन किया। सो मुझे एक गंदा सा एक वॉलेट, गंदा सा ऐसे छोटा सा पाउच मिला। तो मैंने सोचा चलो बैग क्लीन करी तो ये भी फेंक दूं, लेकिन फेंकने से पहले मैंने सोचा एक बार उसे खोल के देखूं। और मैंने जब खोला तो उसमें मुझे पैसे मिले और अच्छा सा अमाउंट, जो इतना फोल्ड करके रखा था कि मुझे सब, उनको भी पता नहीं था और मुझे भी नहीं समझता था, अगर मैं ऐसे ही वो फेंक देती। सो आई एम हैप्पी कि मनी मैजिक हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाओ, सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपका तो लॉटरी लग गई वैलेंटाइन डे पर।
सो आपको ये अचानक अमाउंट मिला है, बहुत बढ़िया, बहुत ही Congratulations. यस, Thank you. थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू, दिस इज वंडरफुल। ओके, आज तो बुक मिलने में थोड़ा सा देर हो रही है। मैजिक डस्ट कर रहे हैं हम लोग। मैजिक डस्ट तो आपको बुक मिल जाएगा। मैजिक और डस्ट एक कर रहे हैं। शेयरिंग है, और एक शेयरिंग है मेरी। एक्चुअली ये कोर्स मैं लास्ट 3 मंथ से कर रही हूँ, और जब पहली बार मैंने ये कोर्स किया था तो लॉकडाउन के बाद मेरी मेड जब काम के लिए आई तो उनकी बेटी 10th पास हो गई थी। तो जिस दिन उन्होंने काम शुरू किया तो मैंने ऐसे अपने दिल से उसको गिफ्ट दिया कि अपनी बेटी को ये पैसे दे देना, कुछ भी उसको जो पसंदीदा है वो ले ले। और लॉकडाउन के समय हमारा जॉब भी बंद है, मेरा तो अभी तक बंद है बिकॉज मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ। तो हमारी सैलरी भी बंद थी, लेकिन मेरी एक भावना थी कि मुझे इसके लिए देना चाहिए। तो मैंने जैसे दिया, और शाम को मैं अपना कबर्ड क्लीन करी थी तो अचानक मेरे कबर्ड से कार्ड, एटीएम कार्ड के फोल्डर, एटीएम कार्ड का जो कवर रहता है उसमें से पैसे गिर गए अचानक। मुझे पता भी नहीं था कि उसमें मैंने कभी पैसे रखे थे। मीन्स मैंने उनको जितना दिया उसका 3 गुना मुझे मिल गया था। सो आई वॉज हैप्पी दैट डे कि भगवान ने मुझे दे दिया, कि क्योंकि मैंने अपनी इतनी अच्छी भावना से उसकी बेटी के लिए वो पैसे दिए थे। सो वाओ, थैंक यू। मेरे लाइफ में ऐसे मैजिक हो रहा है। सो थैंक्स रोंडा बन की बुक के लिए, और जो फ्रेंड जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया मुझे बुक, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और रश्मि जी, आपका लेक्चर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत खूबसूरत, आपने इतने अच्छे से इस मैजिक को अपनी लाइफ में लिया है, इसीलिए आपको इतने मैजिक दिखाई दिए हैं। सो आपको जो हम जानते नहीं, जो हमें मनी मिली है, हम उसके लिए भी थैंकफुल हैं, इसीलिए हमें वो मैजिक दिखाई दे रहा है। अगर हम सोचें ये हमारा खुद का पैसा था, ये हमें मिल गया है, सो नहीं, हमें यही छोटे छोटे मैजिक हमें पहचानने होंगे जो हमारे आसपास हैं, और तभी हम अपनी लाइफ में मैजिक को और अधिक बढ़ते हुए देख सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेघना जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, एंजॉय कीजिए इसका बहुत अधिक, क्योंकि जितना अधिक आप इसे सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, उतना अधिक और पाते हैं। और आप बात, हम किसी को कितना भी दें, लेकिन हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब हमारी फीलिंग्स अच्छी होती हैं तो इट डजेंट मैटर कि हम उसे 500 रुपीज दे रहे हैं या कि 100 रुपीज दे रहे हैं या हम उसे 10,000 रुपीज दे रहे हैं, इट डजेंट मैटर। हमें सिर्फ उसका पता चलता है कि हमारी फीलिंग्स अच्छी है, तो हमें वो 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर कितना मिल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और जरूरी नहीं है उसी जगह से ये कहीं से भी आ सकता है। सो वेरी गुड, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, फाइनली हमें मिल गया 10वें दिन, हर एक पर धूल का छिड़काव करें। ओके, सो मैजिक डस्ट आप सबकी काम आ गई है यहाँ पर, और हम मैडम जी, पापा पूछ रहे हैं कि बुक को पढ़ना है क्या? है उनके पास बुक? अभी एक सेकंड में सबके स्क्रीन पर हमारे बुक आ जाए फिर स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे बुक अच्छा, ठीक है। आपके सबके साथ शेयर करती हूँ। यस, ओके, सो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, वंडरफुल शेयरिंग, और अपनी लाइफ में मैजिक होते हुए और देखिएगा, क्योंकि हमारी फीलिंग्स जितनी अच्छी है उतना ही ये चमत्कार दिखाती है। सो आज हमारा दिन है 10वां दिन। ओके, सो नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? यस। ओके, सो एक बार फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नए पार्टिसिपेंट को पढ़ने दीजिए, मौका दीजिए, हम तो पढ़ते ही हैं रोज। ओके, सो यस, नए पार्टिसिपेंट्स भी अपना नाम नॉमिनेट कीजिए और तब उसको स्टार्ट करेंगे। सो एक बार फिर से हम किताब स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको फिर से सबको
सबका मैं स्वागत पढ़ूं है। मैम? वेलकम एवरीवन एंड यस, हम इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस। ओके, मैं पढ़ूं सीमा संजय? यस, आपने अभी किसने नाम बताया था कि उनके पापा पढ़ना चाहते हैं? यस, स्टार्ट कीजिए, नाम बताइए और स्टार्ट कीजिए। सीमा संगई बोल रही थी पढ़ने के लिए अभी। हाँ जी सीमा जी, हाँ ठीक है दीदी। आप ओके, 10 यस सीमा जी, स्टार्ट 10 कीजिए। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 347। उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, कट रही है मैडम। सीमा जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, या तो माइक के थोड़ा पास आइए या एक बार फिर से ट्राई कीजिए। कोई नेट का प्रॉब्लम है। हम कैथोलिक धर्माध्यक्ष। सॉरी मैडम, आपका तकलीफ है थोड़ा सा, आपको रुकना पड़ेगा प्लीज। सीमा जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। क्या सभी पार्टिसिपेंट ठीक से सुन पा रहे हैं? ना, आपकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज में नहीं, ब्रेक। क्लियर नहीं है उनकी आवाज। ओके, तो आप स्टार्ट कीजिए। किसी और ने भी अपना शायद नाम नॉमिनेट किया था। हाँ, कोई मेघना जी पढ़ना चाहते हैं क्या? यस यस मेघना जी। ठीक, मैं ओके, पढ़ रहा हूँ। मैं आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 340 से 397, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसे मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग एक दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ओके, सो कहते हैं, संत एम्ब्रोज कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं होता जितना कि धन्यवाद लौटाना। धन्यवाद इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि अगर हम इसको लौटाते हैं, यानी कि अगर हमारा किसी ने कोई भी काम किया है या हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी जो है हमारी वो है धन्यवाद लौटाना, यानी कि उसके लिए ग्रेटफुल होना। चाहे हमारे पास आज जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में भी यही है, जिसको हम दिल से धन्यवाद देते हैं वो हमारे पास 100 गुना होकर लौटता है। और इसका अभी हमने लाइव एग्जांपल अभी उनसे सुना। किसी ने शेयर किया था, मेघना जी ने शेयर किया था शायद, तो हाँ, सुना यस कि उन्होंने किसी को दिल से ग्रेटफुल होकर किसी को कुछ दिया और अचानक उन्हें 3 गुना होकर वो धन मिला। सो ग्रेटफुल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर जीवन को अपने बेहतर बनाना है, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है कि हम अपने जिस
तरफ भी हम इसे मोड़ना चाहेंगे ये उसी ओर मुड़ सकती है। तो आज हम देखेंगे कि हम सिर्फ क्योंकि हम सेकेंड वीक में चल रहे हैं तो हम फर्स्ट वीक में अच्छे से जान गए हैं कि हर चीज के लिए किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं। धन के लिए किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, घर में जो भी मेंबर हैं उनके लिए किस तरह से थैंकफुल हो सकते हैं, और अपने पास जो कुछ भी है धन से रिलेटेड या अब बचपन से लेके आज तक जो कुछ हम पर खर्च किया गया, हम सब चीज के लिए कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आज हम उस सेकेंड वीक में है जिसमें हम जान सकते हैं कि आज हम फुल हैं, अपने धन्यवाद से इस फीलिंग से भरे हुए हैं। तो आज हम किसी पर भी ये मैजिक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने मैजिक डस्ट इस पर डाली तो हमारे को बुक मिल गई, वापस ढूंढने पर थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ा लेकिन हमें मिल गई। तो दिस इज एग्जाम्पल। उसी तरह से आज हम यही काम करने जा रहे हैं कि हम अपनी ग्रेटिट्यूड को जहां भी चाहे उसे फैला सकते हैं, जहां तक चाहे उसे डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे चमचमाती हुई धूल की तरह है जैसे सनराइज होता है, और सनराइज की जो छोटी छोटी रश्मियां हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं और हमें बहुत ही सुंदर लगती हैं, गोल्डन कलर की, जब वो सारी तरफ फैलती हैं और उन्हें देखने में बहुत आनंद आता है। उसी तरह जैसे हम रिवर के किनारे जाते हैं और उसमें सनलाइट पड़ती है तो वो कितना चारों तरफ फैल जाती है, उस जल पर पड़ती है, तो उसे देखने का, उसे निहारने का अलग ही आनंद आता है। तो आज हम जो ग्रेटिट्यूड है उसको इसी तरह से चमचमाती हुई धूल की तरह या पानी की तरंगों की तरह आज सब पर छिड़कने जा रहे हैं। आज हम किसी को भी अपनी इस मैजिक डस्ट से उसके हील कर सकते हैं या उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू मेघना जी। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वह लोग जो स्टोर या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी है, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी है। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमारे यातायात तंत्र में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। ओके, सो ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, और आज हम यही करने जा रहे हैं कि आज हम उस धूल का छिड़काव सब जगह करने जा रहे हैं। अगर हम उस मैजिक डस्ट का सब पर प्रयोग नहीं करते हैं तो यानी कि अपने जीवन में जो भी खुशियां आ रही हैं, जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, हम उन्हें आने से रोक रहे हैं। आज हम देखेंगे कि हम लाइफ में जिन लोगों से मिलते हैं, हर हर दिन ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी से मिलते हैं, किसी ना किसी से संपर्क में आते हैं, चाहे वो ईमेल के द्वारा हो या हम ऑफिस गए हो तो ऑफिस में हम अपने स्टाफ से मिलते हैं, अपने बॉस से मिलते हैं या अपने किसी भी कर्मचारी से मिलते हैं। रेस्टोरेंट में गए हैं तो वहां पर हम वेटर से मिलते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं, कोई मैनेजर है या वहां पर काम करने वाले हैं। तो इस तरह से हम सब लोगों से जब मिलते हैं तो आज हम उन सब पर इस डस्ट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी सेवा कर रहे हैं और उन्होंने इस ड्यूटी को चूज किया है। उन्होंने अपनी लाइफ में ये चूज किया है कि आज वो उन्हें ये जॉब चाहिए। कोई शेफ बनना चाहता था या कोई ऑफिस में काम करना चाहता था, रिसेप्शन पर काम करना चाहता था। तो उन सब ने अपनी अपनी ड्यूटीज चूज की है, लेकिन वो हमारी सर्विस में है। हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते होकर हमारे सामने वो अपना काम पेश कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो आज हम उन सब पर ये मैजिक डस्ट डालने जा रहे हैं, और वो हमारी इस ग्रेटिट्यूड का हकदार है वो सब लोग। क्यों? क्योंकि वो हम सबकी सर्विस में है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। तो जब भी आज हम चाहे रेस्टोरेंट में जा रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन के आमने सामने हो, कहीं भी हो, आज हम सबके लिए यही मैजिक डस्ट का यूज करेंगे। आज हम उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो हमसे मिलते हैं। जैसे कभी घर पर हमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत हुई या प्लम्बर की जरूरत हुई और वो घर पर आया है, तो क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है,
तो हम उस पर मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। इसी तरह टैक्सी ड्राइवर आया है और हम उसकी टैक्सी में बैठकर जा रहे हैं, उसकी सेवा का आनंद ले रहे हैं, उसने टैक्सी कितने अच्छे से साफ की है, हमारे लिए उठकर खड़े होकर दरवाजा भी खोला है, तो हम आज उस पर मैजिक डस्ट छिड़केंगे सब पर, जिससे उनकी लाइफ भी बेटर हो और हम सबकी लाइफ भी बेटर हो। ड्राई क्लीनर्स जो है वो भी अपना सारा काम करते हैं, हमें हमारे कपड़े चमका कर देते हैं। और इसी तरह से ऑफिस के कर्मचारी हो या कोई भी हो, जैसे अभी कल मैंने एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था कि हम जब कभी भी ट्रैवलिंग करते थे तो हमारे घर में ये सिस्टम बन गया कि जब भी ट्रैवलिंग करते हैं तो कोई अगर कहीं पर रुककर, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में रुके हों या कहीं भी रुके हों, होटल में रुके हों, तो वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरी फैमिली से सब बहुत ग्रेटफुल होते थे और मेरी मदर इन लॉ हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ देती थी। और यही हम सब ने भी सीखा और हम सब ने भी किया। इसी तरह जब भी मैं अपनी मम्मी के साथ अपने ग्रैंड माँ के पास जाती थी या ग्रैनी के पास मिलने जाते थे हम लोग, तो वहां पर भी जो कोई इस तरह से क्लीनिंग का काम करने आते, तो मैंने भी हमेशा अपनी मदर को देखा कि वो हमेशा कुछ ना कुछ उनको निकाल कर जरूर देती थी, उनके लिए पहले से तैयार रखती थी कि मुझे ये इसको देना है। सो ये एक हमारी माइंड प्रोग्रामिंग होती है, जो हमेशा हम देखते हैं वही हम सीखते जाते हैं। तो आज हम उन सब के लिए थैंकफुल होंगे क्योंकि उन्होंने इस सेवा को हमारे लिए चूज किया है और हम उसके लिए उन्हें धन्यवाद देंगे। ओके, सो यस। और यदि यदि हम उनके लिए थैंकफुल नहीं है तो इट मीन्स हमारे अगर लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं और कामयाबी के अवसर मिल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसमें बीच में रुकावट डाल रहे हैं, और जो हमें पता नहीं चल सकता। लेकिन हमें तभी पता चल सकता है जब हम इस चीज को अच्छे से अपने नजरों को, अपने दिमाग को शार्प करें और इस चीज को पहचानें। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू मेघना जी। स्क्रॉल कीजिए मैम। यस। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तोरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं देते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमकते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेनू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूले। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों को, सुरक्षा कर्मचारियों को, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मचारियों को धन्यवाद दें, जो विमान से दाखिल होते वक्त आपका अभिनंदन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे और तो उसे भी धन्यवाद कहे। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइंस अपने विमान की सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देते हैं और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही कहें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब भी आप उड़ान भरे और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। ओके, सो आज हम हर किसी को धन्यवाद कहने जा रहे हैं। हम ध्यान कर सकते हैं कि ये सब सफाई कर्मचारी हैं या
जैसे अगर हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और हमें सड़कें गंदी मिले तो हमें कैसा फील होगा? हम दोबारा निकलना ही नहीं चाहेंगे और सोचेंगे कि मॉर्निंग में हम फ्रेश होने के लिए मॉर्निंग वॉक पे निकले और ये सब हमें देखना पड़ रहा है, इससे अच्छा हम नहीं जाए। लेकिन नहीं, हम जब सुबह उठते हैं, वॉक के लिए निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि सड़कें क्या चमक रही हैं, एकदम बिल्कुल क्लीन हमें साफ मिलती हैं सड़कें। तो हम उन सब सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं दिल से कि वाह, उन्होंने कितने अच्छे से सारी रोड की सफाई की है कि आज मैं वॉक करके निकल रही हूँ यहाँ से, तो आसपास से कितना अच्छा लग रहा है देखने में, मन भी खुश हो गया। घर में मेरे को थोड़ा सा मेरे सर में सफोकेशन लग रही थी, लेकिन मैं आज वॉक पे निकली तो मेरा सिर भी बहुत फ्रेश, आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, कितना अच्छा लग रहा है। आज इन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे हम सब। और इसी तरह से सार्वजनिक बाथरूम, जैसे उनको यूज करते हैं हम, तो वहां पर कोई ना कोई खड़े रहते हैं, वो हमारी ड्यूटी में है, तो हम उनके लिए थैंकफुल होंगे। अगर वो क्लीन ना करें तो हम उसमें जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इन ड्यूटीज को अपने लिए चूज किया है। बट हम उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे लिए उन्होंने काम किया है। इसी तरह से अगर हम अपने ऑफिस के आसपास से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि ऑफिस की बिल्डिंग पूरी ऊपर से नीचे तक कितनी चमक रही है। हम जिन स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी बिल्कुल चमक रही है, और वहां पर कितने अच्छे से क्लीनिंग की गई है, और आसपास सुगंध का माहौल है, खुशबू खुशबू फैली हुई है, पूरा अच्छे से पूरी बिल्डिंग है। लेकिन अगर वो साफ नहीं करे तो हम उस बिल्डिंग में उतने अच्छे से नहीं जा सकते। तो आज हम अपने साफ डेस्क पर भी बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है या क्लीनिंग पर्सन है वो कैसे क्लीन करके गया है। तो जैसे हम एक एग्जांपल मुन्ना भाई एमबीबीएस से ले सकते हैं कि उसमें एक व्यक्ति पूरी उसको साफ करता था, पूरे हॉस्पिटल को साफ करता था, और लेकिन वो बिल्कुल परेशान रहता था, इरिटेट रहता था। कोई जॉब नहीं थी इसलिए उसने उस जॉब को चूज किया, लेकिन उससे कोई भी प्यार से बात नहीं करता था। लेकिन जब वो मुन्ना भाई ने कहा कि वाह, तुम क्या चमकदार, पूरे उसको बिल्डिंग को क्या चमकदार बना दिया तुमने, हॉस्पिटल को कितने शानदार सफाई की है, और अगर वो साफ नहीं करता तो क्या वहां पर डॉक्टर आराम से जा सकते? नहीं जा सकते। क्या पेशेंट वहां पर खुश रहते? नहीं, वैसा ही माहौल मिलता और वो खुश नहीं रहते। तो मुन्ना भाई ने उसे प्यार भरी झप्पी दी और उसे कहा कि तुमने इस हॉस्पिटल को चमकदार बना रखा है। सो इसी तरह से आज हम भी हर चीज को ध्यान रखेंगे। उसकी आंखों में किस तरह से आंसू आ गए, वो खुद उनके लिए ग्रेटफुल था कि एटलीस्ट मेरी सफाई को, मेरे काम को किसी ने अप्रिशिएट तो किया, किसी ने उस पर एक्नॉलेज तो दिया, पर वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जहां भी हो हम उन्हें धन्यवाद करें, और इसमें किसी तरह की कोई हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं वेस्टर्न कंट्रीज में देखती हूँ कि सबसे पहले लोग थैंक यू ही करते हैं। वो किसी को अगर बस में चढ़ रहे हैं और वे किसी को आगे बढ़ने के लिए कहाँ है करवे तो अंदर उसके नहीं, अभी रहने दो बाहर ही, इनको नहीं लगा बाद और में ये रख दूंगी कहते मैं। हैं उसके लिए कि पहले आप, तो इस तरह से वो, यस, तो इस तरह से वो पहले दूसरे को ऑफर करते हैं अगर कोई बड़ा है, और उसके लिए थैंकफुल होते हैं। बस में ड्राइवर जो है अगर बस रोकता है और पैसेंजर चढ़ रहा है तो हर पैसेंजर ड्राइवर को थैंक यू बोलता है, चढ़ते हुए भी उतरते हुए भी। सो ये थैंक यू हमारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है, धन्यवाद देना इतना जरूरी है कि इससे हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं और अपनी लाइफ में चारों तरफ से अच्छे अवसरों को आते हुए देख सकते हैं। तो इसी तरह आज जब किसी कॉफी हाउस रेस्टोरेंट जाना है तो वो, क्योंकि उसने वो अपनी ड्यूटी वो चूज की है, उसने उस जॉब को चूज किया है, हो सकता है वो बहुत बड़ी पढ़ाई करके बैठा हो, एमबीए की करके बैठा हो, या फिर उसने कोई डॉक्टरी अपनी कोई भी अच्छी बड़ी पोस्ट ले सकता था, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली और उसको बहुत जरूरी थी, तो उसने उसको चूज किया, जो भी उसने काम चूज किया। बट हमें हर किसी को थैंकफुल होना है, हर किसी को धन्यवाद करना है, और हम धन्यवाद कहकर उस पर वो जादुई धूल छिड़क सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ को और मैजिकली चेंज कर सकते हैं। अगर वो क्लीन नहीं करे, हमें खाना खाने के लिए हम रेस्टोरेंट गए, हमारी टेबल क्लीन नहीं हो,
तो क्या हम वहाँ खाना खा सकेंगे? नहीं खा सकेंगे। तो अगर वो कोई भी उस सफाई करते हैं तो हमें आज उनका धन्यवाद करना है। इसी तरह वेटर आता है, वो हमें मेन्यू कार्ड देता है और हमारा ऑर्डर लेता है, चाहे वो हमारे लिए पानी लाया हो या भोजन सर्व कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, या बिल दे रहा हो, या हमें बिल के दिए हुए पैसे लौटा रहा हो, तो हमें हर समय याद रखना है कि ये हमारा काम कर रहा है, हमें उसे धन्यवाद देना है। हमें यह नहीं सोचना है कि ये तो इसकी ड्यूटी थी, हमारा काम था पैसे देना, मनी देना, और हम उसे मनी देकर जाएं। नहीं, हमें मनी उसको उसकी ड्यूटी की, उसने अपनी ड्यूटी की, हमने मनी उसको पे की, लेकिन आज हमें उसे थैंकफुल होना उसके लिए कि उसने हमारे लिए इतना सब काम किया। और जितना धन्यवाद दिल से करेंगे उतना अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग सिर्फ अपने मोबाइल में खो जाते हैं और वो धन्यवाद सिर्फ रैंडमली ऐसे ही कह देते हैं। नहीं, धन्यवाद देने का भी एक तरीका होता है कि धन्यवाद सामने वाले को देख कर दिया जाए, कहकर दिया जाए। तो इस तरह से हम उसे धन्यवाद करेंगे। अगर आपने कभी एरोप्लेन की यात्रा की हो तो आप याद कर सकते हैं कि जो चेक इन कर्मचारी होते हैं वो हमारी हर चीज को कैसे चेक करते हैं। हमें उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए सब काम कर रहे हैं। और इसी तरह से सुरक्षा कर्मचारी हैं, वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमें आज हर किसी के लिए, टिकट चेकर हो या केबिन कर्मचारी हो, सुरक्षा कर्मचारी हो, कोई भी हो, हमें सबके लिए धन्यवाद करना है। इसी तरह जैसे एरोप्लेन में एंटर करते हैं तो वो हमारा कितना अच्छे से वेलकम करते हैं, एयर होस्टेस कितने स्माइल करके हमारा वेलकम करती है। तो मुझे याद है आज भी कि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, तो कभी कभी ऐसा मौका भी पड़ता है कि कोई एयर होस्टेस के साथ थोड़ा रूडली बिहेव करते हैं, पर हमें उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए सारी चीजें, इतनी सुविधा करी है एरोप्लेन में। हम बैठते हैं, वो हमारे लिए खाना लाती हैं, हमारे लिए पानी लाती हैं, हमारे लिए कॉफी चाय जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए फौरन लेकर आती हैं, सर्व करती हैं। सो हम धरती से इतना ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, क्या हम इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं अगर वो हमारी इन सब सेवाओं को नहीं करें? बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन हमें उन सब के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी सुविधाएं हमारे लिए लगाई हैं। और इसी तरह से मुझे याद है अच्छे से, जब मैं एरोप्लेन में फर्स्ट टाइम बैठी तो दैट वाज वेरी मैजिकल। मुझे इतना अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गई जब उसमें, तो बैठने पर मैं बाहर बादलों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कॉटन के, प्यारे प्यारे से कॉटन के ऊपर उछल रही हूँ, कूद रही हूँ। और जिसे कहते हैं ना कि आकाश में उड़ना, हवा में उड़ना, सो इट वाज अमेजिंग। किसी फेयरी से कम नहीं समझ रही थी अपने आप को, और मैं उसको ऐसे एंजॉय कर रही थी जैसे मेरे साथ सभी, पूरी फैमिली है वहां पर। और बहुत एक, जैसे छोटे बच्चे के लिए कार्टून मूवी का सीन होता है, वो मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे बहुत एंजॉय कर रही थी। और वो मेरी बहुत मेमोरेबल मूवी थी, ट्रिप थी। और उसमें जब मैंने मूवी चलाई तो मुझे मूवी भी ऐसी मिली जिसमें चारों तरफ बर्फ के सीन थे, चारों तरफ लोग, जो लड़के एक दूसरे से घर जा रही थी, तो वो एक दूसरे से घर एक्सचेंज करने वाली कोई मूवी थी कि दो लड़कियों ने अपना अपना घर एक्सचेंज किया था। जो बहुत बड़े घर में रहती थी, बहुत शानदार घर में रहती थी, उसने ऑनलाइन जाके चेक किया छोटे से घर के लिए कि मुझे कहीं ट्रिप पर जाना है। और जो छोटे से घर में रहती थी वो भी ऐसे ही उसने चेक किया और वो किसी बड़े से घर में, और उन्होंने एक्सचेंज प्रोग्राम रखा। तो ये मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि जब मैं आई और यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिली, तो वो मूवी मेरे लिए एक मेमोरेबल बन गई और बहुत यादगार बन गई। लेकिन जब मैं वो उस ट्रिप पर थी तो हमें आकर लोग, जो एयर होस्टेस थी, वो अपना सब कुछ सर्व कर रही थी, तो मेरी जो वो जर्नी थी वो और खूबसूरत बन गई। यदि मुझे खाने के लिए नहीं मिलता या पानी पीने के लिए नहीं मिलता तो क्या मैं उसे उतना एंजॉय कर सकती थी? शायद नहीं कर सकती थी। उसने वहां पर खाने की ट्रे लगाई, और इसी तरह से जैसे जो जो काम है, मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल थी। तो आज हम सब यही करने जा रहे हैं कि हमें कोई भी मिले, चाहे वो एयरलाइन से रिलेटेड हो या फिर हम किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो उससे रिलेटेड हो, हर किसी को आज हम धन्यवाद कहेंगे। और उन्होंने हमारी जो
जर्नी है उसे इतना खूबसूरत बनाया है, तो उतरते हुए और चढ़ते हुए हम हर बार उसको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि ये किसी चमत्कार से वास्तव में कम नहीं होता। हम धरती से इतना ऊंचा उड़ रहे होते हैं और हमें सब सुविधाएं मिली होती हैं, तो के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमें सब कुछ वहां पर मिला। क्या पायलट ने अगर उतनी अच्छी जर्नी उतने अच्छे से नहीं चलाया होता तो क्या हम पहुंच पाते, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंच पाते? सो ये किसी मैजिक से कम नहीं है। सो आज हम सबके लिए धन्यवाद करते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की धूल, जादुई धूल का छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार है। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञता न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाले व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालु तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देते जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ ली कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती, चाहे जो हो जाए। कृतज्ञ होने वाले का चुनाव करें, चाहे जो हो जाए। अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखें कि आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता से उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। ओके, सो आज हम इसमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही करेंगे, धन्यवाद करेंगे उसका, क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ कहीं भी जा रहे होते हैं, रास्ते में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उतना अच्छा पोलाइटली नहीं बोलते, व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक मैजिक वाला व्यवहार ही चूज रखना है। हमें पॉजिटिव रहना है हर हाल में, और हमें सामने वाले का जवाब जो भी है, उसका रिप्लाई जो है वो हमेशा अच्छी तरह ही देना है। तो जो भी ये लोग हैं जो हमारी सेवा करते हैं, इन्होंने क्योंकि अपना इस सेवा को चूज किया है, तो वो भी किसी ना किसी से, उनका भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी माता पिता हैं, और उनकी इसी तरह उनके सब कोई है, उनका जीवन साथी भी है। तो ये सब अपना जो काम कर रहे हैं वो अपनी सेवा, उन्होंने उसको चूज किया इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन हमें सबके लिए थैंकफुल होना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। सोचने की बात है, यदि अगर हमारे लिए, अगर किसी ने, जिसने क्लीनिंग का काम चूज किया है और वो रोड क्लीन करता है और वो रोड क्लीन नहीं करे, तो हमें क्या वो अच्छा लगेगा? या हमारे घर कोई मेड आती है, वो काम करती है, पूरा काम करके जाती है, अगर वो काम करने नहीं आए तो हमारा घर कितना गंदा हो जाएगा 2 ही दिन में। तो हमें उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। अभी कोविड के समय सबके पास ये ऐसे मौके पड़े हैं कि जो बहुत सारा काम करते थे, जिन लोगों के पास घर पर बहुत लोग काम के लिए आते थे या ऑफिस में होते थे, सबको अपना अपना काम काफी हद तक करना पड़ा। कुछ लोगों ने सीखा, कुछ लोगों ने किया।
तो आज हमें सब पता चल गया कि उस काम को करने में कितनी मेहनत लगती है। सो हम उन सब के लिए बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं, धन्यवाद, क्योंकि वो भी किसी ना किसी के रिलेटिव्स हैं, किसी ना किसी के भाई बहन हैं, और इसीलिए उनका हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ अच्छे से पेश आए, अच्छे से उनकी धन्यवाद करें। और हमारी जो कृतज्ञता है वो उनके व्यवहार पर डिपेंड नहीं करती। अगर हम अच्छे हैं तो हम हर हाल में अच्छे होंगे, ये हमने सीखा है। तो हमारी कृतज्ञता हमारे ही व्यवहार पर डिपेंड करती है कि कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा थैंकफुल बनना है, दयालु बनना है। दयालु इसलिए भी बनना है क्योंकि जिस भी व्यक्ति से हम मिलते हैं वो किसी ना किसी से लड़ रहा है। हो सकता है वो आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो सकता है उसकी और कोई जॉब छूट गई हो, अगर वो 2 जॉब करता हो उसकी 1 जॉब छूट गई हो और इस जॉब से उसको पूरा घर संभालना मुश्किल हो, और हो सकता है उसके घर में कोई बीमार पड़ा हो तो उसका मूड खराब हो और उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार ना किया हो। लेकिन हमारी कृतज्ञता उसके व्यवहार पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर खुद ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि हम उसके दुख दर्द को भी दूर कर सके, उसे धन्यवाद करके दूर कर सके। तो इसलिए दयालु बने और जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे आज हम उसके लिए थैंकफुल होंगे। यस प्लीज कंटिन्यू। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताइए। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कर रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछालते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। तो आज हम कुछ देखेंगे कि धन्यवाद करना किस तरह से होता है। कई बार हम बात करते हैं, किसी और काम में बिजी होते हैं और किसी और काम में बिजी होते होते हम उसे थैंक यू ऐसे ही कह देते हैं, बट नहीं, हमें उसे दिल से फील करके ही धन्यवाद करना होगा। जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आए, और गेस्ट आए तो गेस्ट को भी पता चल जाता है, कई बार हमें वो गेस्ट पसंद नहीं होता तो हम उसके साथ उतना प्रेम से उसे चाय कॉफी को नहीं पूछते, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाला पूछते हैं। तो ये हर किसी को पता चलता है, सामने वाले को, कि ये दिल से महसूस कर रहा है या दिल से हमारा स्वागत कर रहा है या नहीं। तो इसी तरह से जब हम सामने वाले व्यक्ति को, जो भी हमारे लिए काम कर रहा है, उसे दिल से धन्यवाद देंगे तो उसके चेहरे की तरफ देखना है, यही एक तरीका है कि हम उसे धन्यवाद कर सकते हैं। तो हमें सीधे उसकी नजरों में नजरें मिलाकर उसे धन्यवाद देना होगा या फिर उसके चेहरे की तरफ देखना होगा, ना कि हम कोई और काम करते हुए, भागते दौड़ते हुए उसे थैंक यू कहेंगे। सो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इट मीन्स हम अपने जीवन में एक ऐसे अवसर को आने से रोक रहे हैं, वंचित हो रहे हैं उससे, कि हमें आज कोई अच्छा अवसर मिलने वाला था पर हम दिल से ग्रेटफुल नहीं थे धन्यवाद देने के लिए, तो वो उस अवसर के आने में थोड़ा सा रुकावट आ गई। जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाता है और हमें अपनी गाड़ी को रोकना, हल्का सा धीरे करना पड़ता है, तो उसी तरह से ये हमारे लाइफ में अवसर है जो हमारे लाइफ को आगे प्रोग्रेस करने से रोक देते हैं, अगर हम उसमें थोड़ा सा भी अच्छाई नहीं दिखाते हैं, थोड़ी सी भी ईमानदार नहीं होते, तो ये हमारे लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम कर जाता है। तो हमें स्पीड ब्रेकर नहीं लगाना है, हमें अपनी गाड़ी को बहुत स्मूथ चलाना है, जिससे कि जैसे गाड़ी हाईवे पे बहुत स्पीड के साथ चलती है, बिना ट्रैफिक के स्पीड के साथ चलती है, तो हम अपनी लाइफ में हर किसी के लिए प्यार से उतना ही थैंकफुल होंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास
abundance ऑफ हैप्पीनेस आ रहा है, abundance। अगर हमें धन चाहिए तो हमारे लिए धन के रास्ते खुल रहे हैं, हमारे को अपनी रिलेशनशिप घर में फैमिली से, वाइफ से, हस्बैंड से, या बच्चों से, या अपने इन लॉज से, या किसी से भी स्टाफ के साथ उन्हें ठीक करनी है, तो हम अचानक देखेंगे कि ये मैजिक कैसे हुआ। ये मैजिक इसलिए हुआ क्योंकि ये मैजिक हमने किया, क्योंकि हम अपने हर काम के लिए बहुत ग्रेटफुल थे, धन्यवाद कर रहे थे और दिल से उसे महसूस कर रहे थे। तो आज यही है कि अगर हम हर चीज को अच्छे से करेंगे तो हम अपनी लाइफ में अवसरों को उसको अवसर देंगे आने का, कि मैजिक हमारी लाइफ में आए, हमारी लाइफ में सब कुछ खुशियां मिले। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू मेघना जी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया। मैं हर उस चीज के लिए चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर के बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सब तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैंने अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज यस, तो आज हम देखेंगे कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आप भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि कभी ऐसा हुआ है जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई हो और हम किसी के लिए थैंकफुल नहीं हुए हो। तो उन्होंने स्टोर में जो काम कर रही थी उसने कितने अच्छे से उनकी हेल्प की। और ऐसा होता है जब हमें कोई हेल्प करता है तो हम उसके लिए दिल से ग्रेटफुल होते हैं कि इन्होंने मेरा टाइम बचा लिया, और जो मेरे पास कम टाइम में मुझे काम करना था वो मैं पूरे ढंग से कर पाई। तो हमें उसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए। और यही उन्होंने अपना एग्जाम्पल यहाँ पेश किया, बताया कि जब वो जैसे ही उन्हें थैंक यू कहने वाली थी, लेकिन उनके फोन की घंटी बजी और वो चलने लगी, तो लेकिन हमारा दिल होता है वो हमें एकदम बेचैन कर देता है, हमें बताता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ कुछ हम भूल रहे हैं। तो हमें, अगर हमें रियलाइज हो गया उस चीज का, इट मीन्स हमने महसूस किया है कि कुछ ना कुछ है जो हमें ठीक करना है। और तो इसका मतलब है हम अपने लिए लाइफ में ऐसे अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में मैजिक होने वाला है और हमें अच्छे अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। तो उन्होंने उसे धन्यवाद कहा और दिल से वो उसके लिए कृतज्ञ थी, क्योंकि उसने बिल्कुल ऐसे उसकी हेल्प की थी
जैसे कि वो अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट ढूंढ रही होंगी। तो आज हम भी अपनी लाइफ में ढूंढ सकते हैं वो अवसर, और आज के बाद जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, चाहे वो हमारे घर इलेक्ट्रिशियन काम करने आया हो, चाहे प्लम्बर काम करने आया हो, या हमारे घर मेड ने क्लीनिंग की हो, ऑफिस में काम किया हो, बिजनेस में किसी ने हेल्प की हो, या कुक ने खाना बनाया हो, तो आज हम हर किसी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं और हर किसी पर मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। तो जैसे अभी हमारी बुक गायब हो गई थी, मैजिक बुक गायब हो गई, सबने मिलके मैजिक डस्ट उस पर छिड़की, वो वापस मिल गई और हम उसे आराम से पढ़ रहे हैं, अब इसका एंजॉय कर रहे हैं और आगे कुछ सीख रहे हैं। तो हम सबके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हैं। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए थैंकफुल हूँ, हम इस बुक के लिए थैंकफुल हैं कि इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम अपने इस कंप्यूटर के लिए, अपने हाथों के लिए, सब इनके सब के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो आज जो सेवा करने वाले हैं, हमें उनके लिए बहुत थैंकफुल होना है। तो वो ये भी बताती है कि जब बेटी उनकी कार चलाकर जाती है तो वो उस पर मैजिक डस्ट कैसे छिड़कती है, जिससे कि वो सुरक्षित घर पहुंच सके। इसी तरह से अगर हमारे सामने भी कोई भी काम है, हम जो रेड लाइट पर ट्रैफिक पुलिस है, वो हमारे लिए कितना काम कर रही है, वो हमारी लाइफ को बेहतर बना रही है, हमारे को सुरक्षा प्रदान कर रही है, हम उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। इसी तरह से हम महसूस कर सकते हैं कि जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, हम उसके ऊपर भी मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। जैसे बॉर्डर पर कितने जो सेवक, जो आर्मी है, वो हमारे लिए कितना काम कर रही है, वो हमारे को सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम आराम से घर में बैठे हुए हैं और दिन रात जब भी हम रातों की नींद कैसे चैन की नींद सोते हैं, सिर्फ उनके सुरक्षा की वजह से। वो बॉर्डर पर खड़े होकर सब काम कर रहे हैं, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, यहाँ तक कि स्नो हो जाए, ओलों की बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो ड्यूटी चूज की है कि हमें देश की सेवा करनी है। हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं। इसी तरह हम अपने ऑफिस के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्होंने वो ड्यूटी चूज की है कि हमें अपने देश की सेवा करनी है। उनका कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि वो अपने परिवार को छोड़कर देश की सेवा को सबसे ऊपर रख रहे हैं। तो हम आज बैठे हुए अपने घर पर उनके ऊपर डस्ट छिड़क सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं, अगर हमें नहीं है, हम इस चीज का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो हम एक पल के लिए अपनी आंखें मीच कर सोच सकते हैं कि बहुत अधिक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है, और लेकिन वो आर्मी ऑफिसर, उसके कपड़े पूरे, उसने जैकेट पहनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी स्नो दिखाई दे रही है, और वो लेकिन तब भी अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है। कितनी मेहनत कर रहा है वो, हम सबके चारों तरफ देख कर अपने देश की रक्षा कर रहा है। सो हम उसके ऊपर डस्ट छिड़क सकते हैं। आज हमें इन सब के लिए ग्रेटफुल होना है और इनके ऊपर हम जादुई बारिश कर सकते हैं। तो जादुई बारिश करके हम उनके साथ साथ अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहे, मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसे चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर ले, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है
जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखें कि आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों पर पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। ओके, सो आज हम यही ध्यान रखेंगे और सबके लिए ग्रेटफुल होंगे कि ये लोग जो है सुबह सुबह काम करके चले जाते हैं, सारा सफाई हो जाती है, पर उससे पहले उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था। तो आज हम अपने मन में ये सोच सकते हैं कि ये सुबह सुबह सब साफ करके गए हैं, तो मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा मिला है और मैं अपने पूरे दिन को बेहतर बना सकती हूँ। तो आज हम लोग हमें दिख भी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उन्हें इमेजिन करेंगे और उनके ऊपर ये जादुई डस्ट छिड़केंगे। तो आज हमें 10 लोग ऐसे चुनने हैं, जैसे हम किसी को भी चुन सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को, रेस्टोरेंट में काम करने वाले को, या फिर रेड लाइट पे काम करने वाले उसको। तो इस तरह से हम कितने ही लोगों को 10 लोगों को चुन सकते हैं और उनके ऊपर ऐसा फील कर सकते हैं कि जैसे हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क रहे हैं। 1 मिनट के लिए आँख मीचेंगे और उनको उनको धन्यवाद करेंगे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब हमारे लिए इतना काम करते हो, तो आपका घर, परिवार सब कुछ बहुत अच्छा रहे। तो हम थैंक यू कर सकते हैं उन्हें और सोच सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे अवसर हमारे लिए खोल दिए हैं। क्योंकि हम ग्रेटफुल हैं उनके लिए, तो हम अपनी लाइफ में भी अपने लाइफ को भी बेहतर बनाने के अवसर खोल रहे हैं। जैसे एक अंधेरे कमरा बंद है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन हम जब उसका डोर खोलते हैं तो वो रोशनी से भर जाता है। उसी तरह हम सबके लिए ग्रेटफुल होकर अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने घर को और अपने जीवन में आने वाले अवसरों को चमकदार होते हुए देख सकते हैं। और हमें खुद ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे हमें लगेगा कि वाओ, ये इसके लिए हमने सोचा भी नहीं था और हमें इतना अच्छा अवसर मिला। जैसे किसी को कोई ऑर्डर चाहिए बड़ा अच्छा सा और उसे उम्मीद भी नहीं है कि अभी ऐसा पीरियड ही नहीं है, लेकिन वो अगर ग्रेटफुल है हर चीज के लिए, तो वो देखेगा कि अचानक उसे कहाँ से ऑर्डर मिल गया, कुछ भी नहीं मालूम। सो ये जादुई डस्ट बहुत काम करती है। ये जादुई डस्ट हमारे साथ साथ उन लोगों के जीवन को भी बहुत ही खुशनुमा बना देती है और सिर्फ हमें दिल से ग्रेटफुल होने की इसके लिए जरूरत है। और ये हमारे जीवन में भी कितना अच्छा से 100 गुना होकर वापस लौटती है, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। यही इसका रिजल्ट होता है, यही इसका जो सार है वो यही है। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू मेघना जी। यदि आप आज घर पर है तो कलम और जनरल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कई व्यक्ति हो सकता है। शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाले, या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज पूरी तरह पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। ओके, सो आज हम जो घर पर हैं, आज हम यहाँ से बैठे हुए मैजिक डस्ट छिड़केंगे और जादुई जो अपना जनरल लेंगे उसमें 10 ऐसे लोगों को याद करके उनके लिए लिखेंगे कि जिन्होंने हमारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किए हो। जैसे हमें आराम से सब तरह के अनाज मिल जाता है, खाने, फल, सब्जियां सब कुछ मिल जाती हैं, तो हम उन किसानों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे उनके ऊपर जादुई डस्ट छिड़क सकते हैं। इसी तरह जो सब्जी लेकर आते हैं या फल लेकर आते हैं, वो हमें सुविधा दे रहे हैं, हम उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। इसी तरह जैसे बहुत से लोग हैं वो ब्लड डोनेशन करते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते, तो हम उन पर भी डस्ट छिड़क सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वो सुविधा दी है।
आज हॉस्पिटल में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं या जो नर्सेज़ हैं, उन्होंने उस सेवा को चूज़ किया है और वो आज सबके लिए हेल्प कर रही हैं, अपने परिवार से दूर हैं। हम उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं और यहाँ से बैठे हुए उन पर मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। मुझे अ, मुझे ध्यान है कि एक बार मेरे बेटे को डेंगू हो गया था और डेंगू होने के कारण उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो जब हम सब हॉस्पिटल में उसके पास गए तो उसको लेकिन हम उन सब के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि किस तरह से उसे डॉक्टर ने उसके लिए किस तरह से डॉक्टर का अरेंजमेंट हुआ या नर्सेज आई या वहाँ जो उसके रूम को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग पर्सन आया। सो मुझे याद है अच्छी तरह से कि अगर वो सब सुविधाएं नहीं मिलती तो हम उस जगह नहीं रह सकते, क्योंकि हर किसी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हम हर किसी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ सबको याद करना है। अगर ब्लड डोनेशन करने वाले ब्लड डोनेट नहीं करें या जो उसका काम कर रहे हैं, उसे क्लीनिंग कर रहे हैं और उसका प्रोसेस पूरा करके हमारे पास भेज रहे हैं, जिसको ज़रूरत है उसके पास मिल रहा है, हम हर किसी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। सिर्फ हमें याद करना है कि कहाँ कहाँ हम किस व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। जो नेवी है, आर्मी है, चाहे नेवी है या फिर हवाई सेना है, तो एयर फोर्स है, हम हर किसी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। हम पायलट के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, होस्टेस एयर होस्टेस के लिए थैंकफुल हो सकते हैं और इसी तरह से नेवी में जो काम कर रहे हैं, हम हर किसी के लिए थैंकफुल होकर हम उनके ऊपर जादुई डस्ट छिड़क सकते हैं। सो आज हमारा यही काम है कि हम 10 लोगों की ऐसे याद करेंगे और उन्हें धन्यवाद करेंगे और उन पर मैजिक डस्ट छिड़केंगे। कल का अभ्यास भी आज हमें पूरा करना है, क्योंकि कल का जो चैप्टर है वो कल मॉर्निंग में उठते ही शुरू हो जाएगा। तो यस, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। यस प्लीज। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2. आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवाओं के लिए कृतज्ञता महसूस करें। 3. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4. कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। ओके, तो ये हमारा जो 10th असाइनमेंट है, 10 चैप्टर है, इसमें हमको आज 10% ऐसे ढूंढने हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। और हमने इसे बहुत अच्छे से सीख लिया है कि बहुत से लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और उनके लिए आज हमें धन्यवाद करना है और मन ही मन उनको जादुई डस्ट से उनको फुल कर देना है, उनके ऊपर जादुई डस्ट छिड़कनी है। रात को सोने से पहले एक पत्थर थामे और दिन भर में सबसे अच्छी हुई चीज के लिए धन्यवाद करें। फर्स्ट और थर्ड सेम है, तो आज हम 11th चैप्टर है उसका हम अभ्यास पढ़ेंगे, जो हमें बताएगा कि हमें कल क्या करना है। ओके, यस, जादुई अभ्यास क्रमांक 11। यस प्लीज स्टार्ट मेघना जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। 1. जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 2. जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। 3. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
धन्यवाद धन्यवाद रश्मि जी और विनोद जी जिन्होंने आज मुझे पढ़ने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघना जी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। आपने बहुत अच्छे से इसमें पूरा मैजिक डाल दिया आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा है। थैंक यू। सो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करूंगी। तो आज का हमारा असाइनमेंट है कि हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके सो यस, आज हमारा असाइनमेंट है कि हमें 10 लोगों को ऐसे सोचना है और उनके लिए धन्यवाद करना है। और कल का असाइनमेंट आज ही शुरू हो जाएगा। उसका हमें ध्यान रखना है कि कल सुबह उठते ही हमारी जो काम है हमारा वो शुरू हो जाएगा। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले हर चीज को, जिसको भी हम टच करेंगे उसे धन्यवाद करना है। सो ये एक मैजिक मॉर्निंग है जो कल शुरू होने जा रही है। तो जिस भी चीज को हम छुएंगे आँख खुलते ही हमें उसके लिए धन्यवाद करना होगा। आई होप आप सबको ये असाइनमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस हाँ यस 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 तो आज हम फिर से एक, क्योंकि आज हमारा ये हमने रखा था कि आज हम इस डे पर सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो जरूर करेंगे, उसको एंजॉय करते हैं। वैसे हर मोमेंट को, हर क्षण को हमें एंजॉय करना चाहिए बहुत अधिक। सो आप सब अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं और इसके लिए मैं एक सॉन्ग चलाऊंगी। आप सब अपने फैमिली के साथ, अपने घर में परिवार के साथ, सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस पल का आनंद ले सकते हैं। सो थैंक यू। प्लीज अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। थैंक यू निधि जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Can you hear? वो तो देख Yes. लेते हैं प्राइस तो आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कट रही है। ओके सीधी वो जो फोटो क्या भेजी थी खाली फोटो उसमें ब्लू कलर का ना मैं फोटो अच्छा हाँ वो ओके आई थिंक ठीक से नहीं हो पाई सेटिंग। आई थिंक सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाई, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ओके ओके। दीवानी दिल की रानी सबसे अनजानी कब तेरी को करती हूँ जो है ठानी चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे गगन गगन आए हसीनाएं तो आए मुझको दिखाने अपनी अदाएं मैं भी कुछ कम नहीं आंखों में आंखें जो डालूं दिल न चुरा लूं होश चुरा लूं कोई हो कितना हंसी मेरा हो गया तू जो इस बार मुझसे मिला चले जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे परिंदे
Scientists discovered some people have a secret pooping habit that keeps them. Okay, so थैंक yes, यू, सब बहुत इंजॉय किया। thank you, thank you, thank you, thank you, आप सबने एंजॉय किया, thank you so much। Thank you everyone. So लाइफ में हर समय enjoy, yes, लाइफ में सबने बहुत एंजॉय हमेशा किया, थैंक यू मैम। थैंक यू। आप सबने अच्छे से एंजॉय किया लाइफ को, ये हर मोमेंट को इसी तरह से एंजॉय कीजिए, और यही इसी अभिलाषा के साथ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में मैजिक बिखेरिए। अपनी भी लाइफ में और अधिक खुशहाली देखिए और सबके साथ खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Bye.